अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में और मेरे पास इस वक्त मौजूद है एमएस जैगुआर की एनजू इलेक्ट्रिक स्कूटर। आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके स्पेक्स क्या हैं, इसके बैक एंड पे कौन सी कंपनी है, फ्रंट एंड पे कौन सी कंपनी है। तो इसी तरह की बहुत सी मालूमात होंगी। तो सबसे पहले इसके एमएस जैगुआर के ऊपर बात कर लेते हैं कि एमएस जैगुआर जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कम अज़ कम 3-4 साल से बहुत ही एक फेमस ब्रांड है। इनकी बहुत से इलेक्ट्रिक स्कूटर तो एक ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर इन्होंने बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया है। उसके अलावा इनकी जो एक ख़ास बात है वो लिथियम आयरन फॉस्फेट की जो बैटरीज हैं उनका इस्तेमाल है, जिसके के चार्जिंग साइकिल्स की अगर बात करें तो वो 3000 के करीब होते हैं। और अगर उसकी लाइफ की बात करें तो कम अज़ कम वारंटीज़ जो मिलती हैं हमें वो 3 साल की वारंटीज़ मिलती हैं। तो एम एस जैगवार का जो काम है वो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनके ऊपर है। इन्होंने उसके ऊपर बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया है। तो मेरे पास भी उन्हीं का एक स्कूटर मौजूद है। मज़े की बात है कि यहाँ पे बताता चलूँ कि बहुत जल्द इसी बाइक को आप देखेंगे कि लिथियम आयरन फास्फेट के अंदर भी आपको अवेलेबल होगा। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो यही स्कूटर जो कि अभी लेड एसिड ग्राफीन बैटरी के अंदर मौजूद है, यही आपको लिथियम आयरन फास्फेट के अंदर भी मिले, जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक की डिमांड है कि उस बैटरी को क्यों नहीं स्कूटर के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये वाहिद स्कूटर होगा जो कि लिथियम आयरन फास्फेट के अंदर मौजूद होगा। इसके बैटरी पैक की अगर बात करते हैं तो 60 वोल्ट यानी कि 5 बैटरीज का पैक इसके अंदर मौजूद है और 28 एम्पेयर। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 1680 वाट आवर की कैपेसिटी की बैटरीज जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि यूनिट के हिसाब से अगर देखें तो 1.75 यूनिट्स लेंगी चार्जिंग के लिए। और अगर चार्जिंग टाइम पे बात करें तो 5 से 7 घंटे का चार्जिंग टाइम लेंगी। साइकिल्स की बात करें तो 1000 कंपनी क्लेम कर रही है इसके चार्जिंग साइकिल्स। और अगर वारंटी की बात करें तो 12 मंथ की वारंटी भी कंपनी दे रही है। मोटर की बात करें तो 1000 वाट की इसके अंदर मोटर का इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह बहुत से स्पेक्स हो रहे हैं। स्पीड इसकी जो है वो 50 को मीटर के ऊपर टच कर रही है। तकरीबन 45 या 47 तक हमें ऑन ग्राउंड मिलने वाली है। और माइलेज की बात करें तो इको मोड जो कि तकरीबन 20 से 25 की स्पीड है, उस पर ये हमें 100 से 110 किलोमीटर तक का राइड देती है। तो मज़ीद हम जानने की कोशिश करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने तरीके से और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या स्पेक्स हैं, इसके मीटर पे, इसके हैंडल बार पे, इसके फ्रंट बैक पे क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो शुरू करते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईवी कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी व्हाट्सएप के अंदर बन चुकी है, जहां पे इस वक्त कम अज़ कम 14 ग्रुप शामिल हैं। तो यहां पे आपको बहुत ही आसानी के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर के हवाले से बहुत सी अहम मालूमात मिल सकती हैं, बल्कि आप एंड यूजर्स से रब्ता करके उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको क्लिक करके आप ईवी कम्युनिटी पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। 2 रिमोट साथ मिलते हैं और 2 कीज़ मिलती हैं। कीज़ को देखा जाए तो इसके अंदर 4 बटन है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि जो इसकी की का स्टाइल है वो बिल्कुल याडिया की तरह है। ये मेरी EATES प्रो की है। याडिया बैक साइड पे लोगो है और उसके अंदर भी इसी तरह के 4 बटन मौजूद हैं और देखने में बिल्कुल सेम टू सेम वही कीज़ लग रही हैं। ये मेरी काफ़ी पुरानी है थोड़ी, तकरीबन तो इसलिए थोड़ी घिसी हुई है, जबकि ये बिल्कुल न्यू है। एम्बोस्ड है ऊपर इसके बटन। तो यहाँ पे जी बटन रिमोट से पहले चेक कर लेते हैं। ये बटन को प्रेस करें डबल तो की बाइक जो है वो ऑन हो जाती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऑफ का बटन करता हूँ तो बाइक ऑफ हो गई है। सेंट्रल लॉकिंग का बटन प्रेस करता हूँ तो देखते हैं सेंट्रल लॉकिंग इसकी चलती है। ये जी इसकी सेंट्रल लॉकिंग चल पड़ी है। और इसी तरह एक यहाँ पे हॉर्न का बटन, बेल का बटन है। बेल करें तो किसी भी जगह पे पार्किंग वगैरह पे अगर खड़ी हो तो वो बेल करती है। तो ये 4 फंक्शन इसकी रिमोट के अंदर मौजूद है। तो अभी मैं ज़रा इसे ऑन, ये मैंने ऑफ़ कर दिया। इसी तरह जी की के फंक्शन में जाएं तो उसी तरह ही सेम 3 फंक्शन है। अगर हम सीधा लगा के की को राइट करें तो बाइक ऑन हो जाती है। और इसी तरह लेफ़्ट करें तो अंडर सीट जो इसकी स्टोरेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। और इसी तरह इसको अगर मैं इसको लेफ़्ट पोजीशन पे करके पुश करके लेफ़्ट करता हूँ तो हैंडल जो है इसका वो लॉक हो जाएगा। मज़ीद अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो शॉपर वगैरह लटकाने के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में यहाँ पे एक हुक दी गई है।
हुक थोड़ी सी जो है वो यानी कि इस तरह का मैंने कभी एक दो बाइक्स में देखा है, और ये बड़ा अच्छा इन्होंने सिस्टम किया है कि ये खुद ही बैक पे चले जाती है और इस तरह इसको करके यहाँ पे शॉपर वगैरह लटकाए जा सकते हैं। अगर पॉकेट की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन ये इन्होंने पॉकेट 5 से 6 इंच की पॉकेट दी है, और ऊपर यहाँ पे यूएसबी पोर्ट भी हमें मिलती है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। तो ये इसके फ्रंट पे मौजूद फंक्शंस थे। हुक पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं कि यहाँ पे तकरीबन हम 5 किलो तक का वेट लोड कर सकते हैं यहाँ। तो पहले सबसे हम ऑन करते हैं और अब हैंडल बार पे देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो यहाँ पे 60 वोल्ट लिखा आ गया और 5 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें शिफ्ट का बटन मिल जाता है। शिफ्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि अगर हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो 3 4 यहाँ पे मूव हो रहे हैं। इसी तरह नीचे रिवर्स की ऑप्शन है। रिवर्स का बटन हम प्रेस करके रखते हैं। पहले मैं पार्किंग से आउट कर लूं और ये रिवर्स का पुश करके रखें और थ्रोटल को मूव करें, यानी कि इसको पुश करें और थ्रोटल को मूव करें तो ये देखें ये रिवर्स 6 की स्पीड पे रिवर्स जा रही है। तो इसके अंदर रिवर्स की भी ऑप्शन मौजूद है। बहुत बहुत बड़ी बाइक्स के अंदर रिवर्स की ऑप्शन नहीं मौजूद होती, लेकिन इस बाइक के अंदर मौजूद है। शिफ्ट के अंदर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे 4 मोड हैं। अब मोड 1 पे स्पीड देख लेते हैं इसकी कितनी है, और ये इकोनॉमी मोड है। इसके अंदर कंपनी क्लेम करती है कि हमें 105 100 से 110 किलोमीटर की स्पीड की माइलेज मिलने वाली है। इसी तरह शिफ्ट 2 पे हम देखते हैं, वहाँ पे हमें 30 की स्पीड मिलने वाली है ऑन रोड पे। ये कुछ पॉइंट्स इसके नीचे आ जाएंगे। इसी तरह मोड 3 पे देखते हैं। मोड 3 पे हमें 35, ये भी कुछ पॉइंट्स नीचे आएंगे, 33 या 30 के दरमियान कहीं होगी। और इसका फुल जो फोर्थ मोड है उसके ऊपर 50 की स्पीड। तो 50 का मतलब ये है कि तकरीबन हमें ये 45 की स्पीड या उससे कुछ ऊपर नीचे हमें मिलने वाली है। इसी तरह जी यहाँ पे हेडलाइट की ऑप्शन है। सबसे पहले दो हमने अच्छा यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि ये जो ग्रिप है ये आम बाइक्स के अंदर जो बटन लगे होते हैं उससे हटके हैं, और ये अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे इन्होंने बटन जो है पुश बटन यूज़ किए हैं। जबकि आम बाइक्स के ऊपर जो बटन लगे होते हैं वो बिल्कुल आप देखते हैं कि रफ से बटन होते हैं, रेड कलर के या कोई ग्रीन कलर के इस तरह करके, और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते। जबकि ये ग्रिप के ऊपर लगने के बावजूद भी थोड़े अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। उसके बाद जी ये वाला बटन हम देखते हैं यहाँ पे। ये जो एक बटन है इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। जस्ट इसको मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि पार्किंग मोड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पार्किंग मोड पे दोबारा इसको प्रेस करता हूँ तो नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है पार्किंग की जो होता है पुश बटन वो मौजूद नहीं है। हेडलाइट की बात करें तो ज़ीरो पोजीशन पे कुछ नहीं है। इसी तरह ज़ीरो पोजीशन के बाद अगर मैं 1 पोजीशन पे करता हूँ तो देखते हैं इसके DRL। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पे, ये बिल्कुल बंद है। ये DRL है जी इसके साइड पे। अच्छा यहाँ से लुक मैं थोड़ी इसकी देख रहा हूँ कि जैसे यारिया की T9 है, ये थोड़ी सी रिफ्लेक्शन यहाँ पे 1 2 3 4 जो दिए हुए इन्होंने हेडलाइट के अंदर, तो ये उससे मिलती जुलती है। अच्छा DRL आम बाइक्स का यहाँ पे चलता है। लेपर्ड ईवियन का लेपर्ड जो है उसका भी यहाँ पे चलता है, और T5 का भी मेरा ख्याल है कि यहाँ पे चलता है। जबकि इसके DRL जो है वो साइड पे दिए हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत किस्म की इसकी लाइट है। फिनिशिंग लुक आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा इसकी फिनिशिंग लुक को। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो बॉडी के ऊपर पेंट है वो हुआ है। अब यहाँ पे मैं मज़ीद इसको आगे लेके जाता हूँ एक पॉइंट और। तो ये नीचे वाली जो लाइट है ये मैं आपको नाइट विजन के अंदर भी दिखाऊंगा आगे चल के। तो नीचे वाली जो लाइट है वो चलना शुरू हो गई हैं। तो ये थे जी इसके राइट साइड पे जो फंक्शन थे। इसी तरह लेफ्ट साइड पे देखें तो हाई लो बीम की ऑप्शन है। हाई बीम की मैं ऑप्शन यहाँ से करता हूँ तो यहाँ पे भी इंडिकेशन आ गई है उसकी। और इसी तरह मैं आगे ज़रा देखता हूँ तो इसके चारों जो 1 2 3 4 चारों जो इसकी रिफ्लेक्शन लाइट्स हैं वो चल पड़ी हैं। इसी तरह जी लेफ़्ट साइड पे अगर हम मज़ीद आते हैं देखते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स की इंडिकेशन यहाँ पे भी आ गई है। और मैं देखता हूँ कि फ्रंट पे ये 2 कलर्स वाइट और येलो दोनों कलर्स के अंदर है। और इसके अंदर मुझे लगता है कि LED पूरी लाइट तो नहीं है, कोई बल्ब का इस्तेमाल किया गया 2 किस्म के। इसी तरह जी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि जब मैं इसको DRL ऑन करता हूँ तो DRL नीचे तो शो होता ही है। यहाँ पे तो DRL की लाइन आ रही है, यहाँ पे भी DRL आ जाता है। तो ये एक यानी कि ज़बरदस्त है कि ऊपर भी और नीचे भी DRL इन्होंने दिया हुआ है। इसी तरह जी इंडिकेशन मैं देख रहे थे हम, यहाँ पे ये आ रही है, और हम इसको बैक से भी देख लेते हैं। ये जी इसकी बैक से है।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, आजकल वैसे एलईडी लाइट से इसका इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसा कि फ्रंट पे भी हुआ है, लेकिन ये जो है ना, ये बल्ब दिया गया है इसके अंदर, जो कि हमारे CD70 टाइप इंडिकेटर्स के अंदर भी आजकल मौजूद होता है। इसी तरह टेल लाइट के अंदर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे MS जैगुआर की ब्रांडिंग भी है, और अंदर बल्ब का इस्तेमाल किया गया, दो है, एक ऊपर है और एक नीचे है। मुझे लगता है कि एक का इस्तेमाल होगा ब्रेक के साथ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये देखें, एक जो है वो हाई लाइट पे जाता है और वो ब्रेक के साथ जाता है, जबकि यहाँ पे एक जो इसके ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर लाइट चलनी है वो रिफ्लेक्ट करेगी, उसका भी इन्होंने यहाँ पे बल्ब का इस्तेमाल किया है। तो इसके बाद जी यहाँ पे हॉर्न का बटन है, हॉर्न हम बजा के देख लेते हैं। अच्छी है इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी है। मीटर के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं दिन की रोशनी में खड़ा हूँ और इसकी जो विजिबिलिटी है वो अच्छी क्वालिटी की है। मैं इसको अप टू द मार्क इसलिए कहूँगा कि ये दिन की रोशनी के अंदर भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, और उसके अंदर कोई भी, कई मीटर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि अगर दिन की रोशनी में खड़े हो जाएं तो उनकी विजिबिलिटी बहुत कम होती है। तो मीटर के ऊपर भी हम चीज़ें चेक करते हैं। मैं ज़रा इसको बंद करके चलाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो शो होती हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, 60 वोल्ट मतलब के 5, ये टोटल किलोमीटर इसने शो किए। अभी देखिएगा यहाँ पे ट्रिप मीटर, ये खुद ब खुद ट्रिप मीटर पे चला गया है थोड़ी देर, तकरीबन 5 सेकंड के बाद, और ये ट्रिप मीटर भी यहाँ पे मौजूद है, और ये बड़ा यानी कि एक अच्छी ऑप्शन है, इसके अंदर फीचर है इसका कि वो आपको मिला हुआ है। मज़ीद इस पे जी सेल यानी कि बैटरी की इंडिकेशन आ रही है 4 सेल्स के ऊपर, तो आप उसको यानी कि नोट कर सकते हैं, और इसके अलावा किलोमीटर स्पीड की ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस करता हूँ तो एक यहाँ पे रेड लाइट भी आती है। क्रूज़ कंट्रोल या हैज़र्ड का बटन यहाँ पे या फीचर यहाँ पे बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। एक रेडी की इंडिकेशन है, हाई बीम की इंडिकेशन है यहाँ पे, ये आगे ब्लू कलर के ऊपर, और इसी तरह इंडिकेटर्स की इंडिकेशन मौजूद है। मीटर के ऊपर बात करें तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त, और इसके अंदर फिक्स है। ये मीटर अच्छे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर फिक्स है, और ऐसा नहीं होता कि कुछ मैं देख रहा हूँ कि वो टैबलेट टाइप हो जाते हैं, ऊपर लग जाते हैं मीटर्स, जो कि यानी कि ख़तरे से खाली नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि नए नए लोग हैं और वो किसी भी टाइम किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिरर की बात करें तो कम से कम 6 इंच के मिरर इन्होंने दिए हैं, और जैसा कि मैं यहाँ से बैठ के, ये मेरे मुंह के बिल्कुल करीब है कैमरा, और देख रहे हैं आपके बैक साइड पे बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है, यानी कि इंडिकेटर ये जो इसके साइड मिरर्स हैं वो काफ़ी बाहिर हैं। फ्रंट साइड पे इन्होंने डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया, जो कि हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में ऑलरेडी आ रही है, और इसके अंदर भी मौजूद है, और मैं देख रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी जो है वो फिनिशिंग क्वालिटी से नज़र आ जाती है कि चीज़ कितनी की पायदार है। तो ये यानी कि अच्छी क्वालिटी की नज़र आ रही है, बिल्कुल ब्रांडिंग वगैरह ऊपर किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिनिशिंग इसकी जो है वो काफ़ी बेहतर है। रियर व्हील के अंदर इन्होंने ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया है, और ड्रम ब्रेक का शू का आमतौर पे मसला जो आता है वो हम किसी भी CD70 या 125 के जो ब्रेक शू होते हैं वो इस्तेमाल करके हम उनको रीन्यू कर सकते हैं। तो ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल बैक साइड पे किया है। आमतौर पे जितने भी 10 इंच के अंदर टायर आ रहे हैं, बहुत कम है कि जिनके अंदर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया हो। ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो ड्रम ब्रेक का ही किया जा रहा है। शॉक सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो शॉक सिस्टम है ये एडजस्टेबल नहीं है, सिंपल ये मूव तो कर रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये एडजस्टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक मडगार्ड सा दिया है, जो कि पानी का जो होता है फ्लो वो ऊपर जाने की बजाय बैक साइड पे निकलता है। तो ये यानी कि एक सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो बैटरीज की सेफ्टी या कंट्रोलर की सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। फुट रेस्ट की मैं अगर बात करूं तो ये फुट रेस्ट से कम, फुट रेस्ट कम और एयरी रेस्ट ज़्यादा लगता है। जो बंदा बैक साइड पे बैठेगा, मैं आपको पाँव रख के दिखाता हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मसला हो सकता है कि उसका पाँव जो है वो सही तरह एडजस्ट नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो थोड़ा सा इरिटेट करती हैं इंसान को। तो इस तरह की यानी कि मैं आप देख रहा हूँ कि काफ़ी स्कूटर के अंदर वो फुट रेस्ट की बजाय यही चीज़ दे रहे हैं कि इंसान जो पीछे बैठता है वो इसी के ऊपर ही पाँव रख के अपना गुजारा करे। साइड स्टैंड की बात करें तो साइड स्टैंड के अंदर सेंसर नहीं है, पार्किंग सेंसर। तो बेहतरीन इसका हल यही है। मैं देख रहा हूँ कि अक्सर बाइक्स के अंदर जो है वो साइड स्टैंड का सेंसर नहीं आ रहा। तो चूँकि ये एक सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इन केस अगर नहीं आ रहा तो आपको चाहिए कि जैसे ही बाइक को
किसी जगह पे खड़ा करें तो पूरी तौर पे उसे ऑफ़ कर दें, ना कि उसे ऑन रहने दें, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। इसी तरह ये जो इन्होंने डबल स्टैंड दिया है, इसके नीचे भी प्लास्टिक की चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि अगर आप पत्थर का फ़र्श कोई इस्तेमाल करते हैं या टाइल्स वगैरह, तो उनके ऊपर निशान वगैरह आ सकते हैं। कई बाइक्स के अंदर नीचे यहाँ पे जो है वो उसे यानी कि ज़मीन को, अपने फ़र्श को बचाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, जो कि बड़ा ही अच्छा रहता है। स्पेस के हवाले से अगर बात करें तो फ्रंट साइड पे 19 लीटर की जो एक बोतल है वो बड़े आसानी से आ सकती है। यहाँ पे तकरीबन 14 से 15 इंच की स्पेस है फ्रंट टू बैक। तो हम इन्हें यानी कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ये एक यानी कि इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है। हम यहाँ पे कोई पाँव में चीज़ रख के भी ले जा सकते हैं। मोटर की बात करें तो BLDC इन्होंने मोटर का इस्तेमाल किया और 1000 वाट है। इसी तरह जी यहाँ पे टायर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं। टायर्स के ऊपर अगर बात करें तो 3.00, 3 पॉइंट का मतलब ये है, 00 का मतलब है 3 इंच इनकी चौड़ाई है और 10 इंच जो है वो इसके डायामीटर है रिम का, जिनके ऊपर ये इस्तेमाल हो रहे हैं। मज़ीद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है, हम उन्हें भी रीड कर लेते हैं। मैक्सिमम लोड जो है वो 150 kg है और 36 PSI इसके अंदर कोल्ड, आगे कोल्ड लिखा हुआ है। वो मैं भी अक्सर बताता हूँ ये वीडियोस के अंदर कि कोल्ड का मतलब ये है कि आप सुबह के टाइम, फर्स्ट टाइम पे या जब आपकी बाइक बंद हो उस वक्त आपने एयर प्रेशर जो है वो चेक करवाना है, ना कि जब हीट यानी कि गर्म हो टायर तो उस वक्त एयर प्रेशर कभी भी चेक नहीं करवाते। ये ट्यूबलेस टायर है और ये चाओ यांग कंपनी के टायर हैं। ये ट्यूबलेस लिखा आ गया और यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन यानी कि रोटेशन का ही इंडिकेशन है कि इस तरह टायर के ऊपर होना चाहिए। और ये काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। सीट की मेजरमेंट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें तकरीबन 24 इंच की सीट का साइज़ मिलता है, जो कि 2 बंदों के लिए काफ़ी है, लेकिन 2 से आधा बंदा भी ऊपर नहीं आ सकते। तो इसी तरह ये बैक साइड पे आपको टेक मिल रही है। टेक जो है ये रिमूवेबल है, लेकिन ये रिमूव कहाँ से होगी, ये यहाँ से रिमूव होगी, इस जगह से, इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड से इसको हम रिमूव कर सकते हैं इन केस हमें अगर ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो अंडर सीट की जो स्टोरेज है वो बड़ी मुनासिब सी है। हेलमेट वगैरह अंदर नहीं रखा जा सकता। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पहले ही पड़ी हैं, मैं ग्राउंड बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे चार्जर भी है इसका, एक मुनासिब सी स्पेस है। मैंने यहाँ पे हेलमेट रख के देखे हैं, छोटा भी बड़ा भी, लेकिन वो यहाँ पे फिट नहीं आता। तो आप यहाँ पे अपने ज़रूरी कागजात, चार्जर या इस तरह की कोई एक दो चीज़ें भी रख सकते हैं। चार्जर की बात कर लें तो ये 2.8 लिखा हुआ है आउटपुट करंट, फोर्थ लाइन पे, सिक्स लाइन पे। तो इसका मतलब कि ये तकरीबन 3 से 4 एम्पेयर का चार्जर है और 60 वोल्ट 20 एम्पेयर 28 एम्पेयर की बैटरी है। तो उसके लिए ये काफ़ी है और स्लो चार्जिंग करेगा और तकरीबन 5 से 7 घंटे ये चार्ज करने में ले लेगा। 1.75 यूनिट तकरीबन आपके ये लेगा और आपको तकरीबन इको मोड पे अगर चलाते हैं तो 100-110, और अगर आप थोड़ा फास्ट चलाते हैं तो ये आपको 80 किलोमीटर की रेंज देगा। और अगर आप बैटरी को थोड़ा यानी कि स्पेयर रखते हैं तो आपको तकरीबन 60 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। फ्रंट साइड पे इन्होंने ये अलॉय रिम का इस्तेमाल किया, जो कि नज़र आ रहा है। बड़ा ही फाइन क्वालिटी का यहाँ पे अलॉय रिम का इस्तेमाल किया गया है। तो ये था जी एंजू इलेक्ट्रिक स्कूटर MS जैगवार की तरफ से। काफ़ी इन्फॉर्मेशंस थी जो कि मैंने आपको कुछ बेसिक शुरू में बता दी और कुछ यानी कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दी कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं और कितनी यानी कि ये ज़बरदस्त किस्म की इलेक्ट्रिक स्कूटर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।